मेरे प्यारे छात्र, 9वीं कक्षा के तृतीय भाषा हिंदी कक्षा में आप सबको स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हम अनुशासन ही शासन नामक एक महत्वपूर्ण तथा सड़क पर चलते वक्त किस तरह हमें जागरूकता अपनाना है, इसको सचेत करने वाले, बच्चों को इन गुणों को अपनाने पर प्रेरणा देने वाले एक अनुशासन प्रिय पद्य के बारे में चर्चा की। आज की कक्षा में हम इसके आगे का भाग मौसी नामक पाठ के बारे में चर्चा करने वाले हैं। मौसी नामक पाठ एक सुंदर पाठ है। यह पाठ कवयित्री तथा लेखिका कहने वाले भीष्म शाहनी के द्वारा लिखा हुआ एक संकलित पाठ है। मौसी इस पाठ में सबके प्यारे, दुलारे और सबको अपना माने हुए एक स्त्री है। किस तरह यदि हम प्यार दूसरों को दिए तो वह व्यर्थ नहीं होते हैं, उसके बदले में 100 गुना करके वह प्यार लौट के आते हैं। वह भी हमें बच्चों से प्यार करना सीखना चाहिए। बच्चे ऐसे रहते हैं, उनके दिल में और दिमाग में कलमश नहीं रहते हैं और यानी बहुत दुष्ट भावना नहीं रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है बड़ों के पास है, लेकिन बड़े लोग वैसे आलोचना कर सकते हैं, बच्चे ऐसा आलोचना नहीं करते हैं। यदि किसी को भी आप सच्चे मन से प्यार किए तो और सच्चे मन से अपनाए तो आप कितना प्यार उनसे पा सकते हैं, यह शायद अगणनीय माना जाता है। बच्चों, मैं भी इसमें एक ऐसा ही खुश नसीब मानता हूं। हमारे इंद्राणी स्कूल के छात्रगण है ना, बहुत प्यार करते हैं, उनके राघवेंद्र सर को बहुत प्यार करते हैं। वह प्यार मैं रिटर्न ग्रुप के ले चुका हूं। जब भी मैं कहता हूं ना, उस वक्त उसके लिए बैक आंसर तथा उसके लिए कोई उनमें नीचा स्तर की भावना नहीं रहते हैं। इसलिए मैं भगवान से खुशनसीब हूं, भगवान से बहुत खुशनसीब हूं, ऐसे जो गोल्डन स्टूडेंट्स को मुझे दिए हैं। इन छात्रों के कारण से ही मैं अपना सिर ऊंचा करके घूम सकता हूं और यहां वहां रह सकता हूं। बहुत जो कहना उनमें एक गौरव की भावना है। इंद्राणी के सभी टीचर्स में उनको गौरव की भावना है। फिर भी मैं मानता हूं मेरी जो यह राय है, वह मेरे बारे में भी बहुत जो प्यार उनके दिल में है। क्योंकि जब भी मैं कुछ करने के लिए कहता हूं, वह कोई दूसरा बात कहे भी नहीं मान लेते हैं, चाहे वह बॉयज हो चाहे वह गर्ल्स हो, सभी बहुत। क्योंकि क्या है, वे अपना दोस्त से भी ज्यादा हमारे टीचर से प्यार करते हैं। इसलिए आई एम रियली सेलिब्रेटिंग आवर इंद्राणी स्टूडेंट्स। गुड, ऐसे ही जो प्यार देना है। टीचर्स अभी तुम पर प्यार कर रहे हैं, आप पर जो प्यार जगा रहे हैं, इसके कारण से ही आप उनको प्यार करते हैं। यही है राय। बच्चों, कोई भी हो, घर में चाहे माँ हो
चाहे पिता हो, किसी को भी ऐसा नहीं कहना है मेरे दृष्टिकोण में पिता ही सर्वश्रेष्ठ है, मेरे दृष्टिकोण में मां ही सर्वश्रेष्ठ है। नहीं बच्चों, क्या इन दो अंकों में आपको कोई एक अंक पसंद है? नहीं, वैसे ही माता पिता भी। पिता तो आप पर क्रोधित हो सकते हैं, लेकिन उनमें जो भाव, उनमें जो गुण आपके ऊपर है ना, वह किसी को भी कोई भी दे नहीं सकते हैं। मां कभी कभी आप पर नाराजगी व्यक्त कर सकती है, लेकिन उसके दिल में रहने वाले वह प्यार का जो सहिष्णुता और ताड़ने सहन है, ये सभी गुण है ना, बहुत है आप पर। आप कुछ भी किए तो आप पर गुस्सा नहीं करते हैं। इन दोनों के अलावा आपको यदि ज्यादा से ज्यादा प्यार करते हैं तो वह है शिक्षक गण। आपके परिवार के सदस्य से भी ज्यादा से ज्यादा प्यार करते हैं शिक्षक गण। शिक्षक भी और आपसे यही उम्मीद रखते हैं कि आप एक अच्छे नागरिक बने और भविष्य में अपना नाम ऊंचाई पर रखें। ये प्यार देते वक्त कभी आलोचना नहीं करना है, मुझे उसको सभी इंटरेस्ट के साथ वापस लेना है, नहीं। क्योंकि जो उम्मीदों के साथ किया जाते हैं प्यार, वह वैसे ही आपको वापस मिलते हैं, यह नहीं कह सकते हैं। जो उम्मीदों के साथ आप प्यार जगाए तो भी यह प्यार वापस मिलने पर आपको थोड़ा पीछे रह सकते हैं। यदि बिना उम्मीद से, जैसे आपको प्यार करते रहना है ना, प्यार करते ही रहना। प्यार एक विशिष्ट अर्थ रहने वाले शब्द है। यह केवल लड़का लड़की के लिए सीमित नहीं है, उनसे भी बड़ा है माँ बाप के प्यार, उनसे भी बड़ा है शिक्षक गणों के प्यार, जो आपको डांटते हैं, जो आपकी गलती को सुधारने के लिए कहते हैं, वही आपके सच्चे हितचिंतक बन सकते हैं। ठीक है, माता पिता आपके गलतियों को सुधारने के लिए कहते हैं। शिक्षकगण कभी आप गलती किए तो वह कहने के लिए पीछे नहीं हटते हैं, सुधारने के लिए अवश्य सुधारने के लिए कहते हैं। वैसे ही प्यार आधारित, यदि प्यार किस तरह करना है, उसके दुगना कैसे हो सकते हैं, इन सभी भावनाओं के बारे में यह पाठ किए हुए हैं। बच्चों, इस पाठ में भीष्म साहनी जी मौसी के साथ बच्चों के प्यार, मौसी न मिलने पर बच्चों की व्याकुलता, मौसी की सेवा करने के लिए बच्चों की तत्परता, ये सभी गुण हम इस पाठ में देखने वाले हैं। बच्चों, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि मौसी नामक पाठ आपके लिए किस तरह प्रभावित करने वाले हैं। यस, ओके। आशय देखेंगे। लेखिका परिचय हम लेसन के अंत में करने वाले हैं। लेसन खत्म होते ही यह लेखिका के परिचय हम करने वाले हैं। प्रस्तुत पाठ में मौसी के निस्वार्थ सेवा मनोभाव का चित्रण हुआ है। स्वार्थ और निस्वार्थ। स्वार्थ यानी मैंने कहा था ना, एक इच्छा से करने वाले, एक प्रलोभन से करने वाले, हाँ मुझे आगे पैदा होगा, ऐसे जो इच्छा से करने वाले प्यार है। निस्वार्थ यानी कोई भी स्वार्थ नहीं है यहाँ, निस्वार्थ के बिना प्यार करना। इस कहानी के बच्चों का परोपकार यानी परोपकार
परों के लिए उपकार करना, दूसरों के लिए उपकार करने के बाद बड़े बुजुर्गों के प्रति आदर और असहायकों की मदद करने की प्रेरणा मिलते हैं। बड़े बुजुर्गों को यह अत्यंत अनिवार्य है बच्चों। प्लीज आपके घर में यदि दादा दादी, नाना नानी, यदि कोई भी बड़े लोग रहे तो उनकी सेवा करने के लिए जुट जाइए। ज़्यादा मिनट लगाने की जरूरत नहीं है बच्चों, केवल 5 मिनट नहीं तो 10 मिनट ज़्यादा से उनकी मदद कर देंगे। यदि वह बाहर चलते हैं तो उनके साथ हाथ पकड़ कर जाइए। यदि वह कहीं जाना चाहते हैं तो उनके साथ जाइए। यदि वह पानी पीना चाहते हैं तो उनको लाकर दे दीजिए। यदि वह कुछ काम करना चाहते हैं तो उनके बदले में आप कर दीजिए। यही सहायता है। बड़े बुजुर्गों की जो मदद करते हैं ना, भगवान सीधा उनके ब्लेसिंग है ना, बड़े बुजुर्गों के ब्लेसिंग है ना, वो सीधा भगवान के ब्लेसिंग के समान है। इसलिए कहता हूं बच्चों, बड़े बुजुर्गों की सेवा करना है आपको। बड़े बुजुर्गों के प्रति सहायता, मैंने बहुत सारे जो एडवर्टाइजमेंट देखे हैं उसमें से मुझे बहुत प्रभावित किए हुए हैं वह सर्फ एक्सेल का वड़ा, वह सांबार में डालकर आते हैं ना, वह है बड़े बुजुर्गों के आलोचना। असल में वह एडवर्टाइजमेंट है, फिर भी लोगों को दिल तक पहुंच सकते हैं। ऐसे गुण रहना है बच्चों के दिल में ऐसा भाव रहना है, बड़ों की आलोचना करना है। प्लीज बच्चों, ऐसा आप करते हैं, ऐसा यही आशा भावना से असहायकों की मदद करना, जो एक मदद चाहते हैं। आप रोड क्रॉस करने वाले हैं, एक बूढ़ा आदमी रोड क्रॉस करने में थोड़ा पीछे हिचकिचा रहे हैं, उस वक्त उसको मदद करना है। एक आदमी उठ ना पा रहा है, उसको उठाने के लिए प्रयत्न करना है। आजकल की जीवन में ऐसा करना थोड़ा सा आपके लिए कठिन होगा, क्योंकि क्या है, कोई अनजान व्यक्ति से आप स्पर्श करना नहीं चाहते हैं कोरोना की वजह से। यस ओके, फिर भी मदद करना मानवीयता है। यस ओके, अब हम इस पाठ के पूर्ण विवरण आज देखने वाले हैं। बच्चों देखेंगे, उस औरत को सभी मौसी कहकर पुकारते थे। उस औरत को सभी मौसी कहकर पुकारते थे। एक प्रथा है, चाहे वह कितने भी छोटा आदमी हो, चाहे वह कितने भी बड़े आदमी हो, कभी कभी हम बड़े लोगों को और उनको नाम से नहीं पुकारते हैं। कभी कभी उनको उनकी एज के बारे में सोचकर नहीं पुकारते हैं। कभी कभी उनको हम गौरव प्रदान करते हैं, चाहे वह हमसे छोटे आदमी होकर भी उनको गौरव प्रदान करते हैं। देखिए, हमारे स्कूल में रहने वाले लक्ष्मण अण्णा, एक्चुअली वह हमारे कुछ टीचर्सों से उम्र से कम उम्र है उसका, फिर भी उसको कहते वक्त और उनको वह एक्चुअली हमारे स्कूल के सब क्लर्क हैं, फिर भी उनको क्या करते हैं, नाम से संबोधित नहीं करते हैं। आपको नाम से संबोधित नहीं करते हैं, सभी उनको लक्ष्मण अण्णा ही कहते हैं। कितना जो हमारे जो कुछ टीचर्स उनसे भी बड़े हैं, फिर भी उसको कहते वक्त बुलाते वक्त लक्ष्मण अण्णा ही कहते हैं। वह क्या है, एक गौरव प्रदान का जो विषय है उसका, ऐसा के वह अत्यंत प्रिय बन गए हैं। इस तरह वह हमारे सबके जो के ना दिल जीत लिए हैं। यहाँ है उसकी विशेषता है। उस औरत को सभी मौसी कहकर पुकारते थे, चाहे वह बच्चे बड़े उम्र के लोग भी। बच्चे भी उसे मौसी कहकर ही पुकारते थे,
बड़े उम्र के लोग भी मौसी का करे पुकारते थे। मौसी यानी अर्थ क्या है? मौसी का अर्थ है माता की बहन, माता की बहन, माता की बहन, ताई या तंगी। उस औरत को सभी मौसी कहकर पुकारते थे। यहाँ उसका मतलब ये नहीं है उनके मतलब ಅವರ ತಾಯಿಯ ತಂಗಿ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, बट आदरू सहित ಎಲ್ಲರೂ सहित प्रीतिಯಿಂದ ಅವರನ್ನ आप सभी कहते हैं ना, जो कोई भी देखे तो आपको अंकल अंकल अंकल, आंटी 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 ऐसा कहकर पुकारते हैं ना, कोई भी हो। अंकल अर्थ है चिक्कम्मा ही नहीं है। वैसे आंटी अंकल का अर्थ है चिक्कम्मा चिक्कप्पा ही नहीं है, वह तो उससे आगे भी जा सकते हैं। फिर भी हम जो कोई भी देखे तो हमारे जो हम बस में जाते वक्त कोई भी बस में मिलते हैं तो उनको पुकारते हैं, वैसे है अंकल थोड़ा साइड हो जाओ। लेकिन उम्र सोचना है, यदि कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट्स को यदि आप अंकल कहे तो थोड़ा वह नाराजगी व्यक्त कर सकते हैं। आप उस वक्त कह सकते हैं ब्रो थोड़ा साइड हो जाओ, ब्रदर प्लीज एक्सक्यूज मी सर। आपसे उम्र जो 1 साल बड़ा है उसको आप अंकल कहा तो थोड़ा उनको नीचे गिराने का जो मतलब है। सभी उसको मौसी कहकर बुलाते थे। मौसी सबको माँ के जैसे ही प्यार बनी थी। मौसी भी वैसे ही थे, जैसे माँ प्यार करती है ना वैसे ही प्यार करते थे सबको, उसमें से ज्यादा बच्चों को ज्यादा से ज्यादा वह बहुत प्यार करते थे। वह जैसे माँ करती है ना वैसे ही प्यार करती थी। सबके सुख दुख के समय में साथ देते थे। यदि सुख के क्षण आए तो भी उनमें उनके एंजॉयमेंट में भाग लेते थे। दुख के क्षण आए तो भी सबसे पहले जाकर उनसे पूछती थी और क्या हुआ है, जो उसके हाथ में होता है ना उतना मदद कर देते थे। एक घर के जो मौसी नहीं थे सबके मौसी थी, वह सबके मौसी थी। इस तरह सबके दिल में इनके प्रभाव पड़े थे। बच्चों के लिए तो वह सेवा के मूर्ति बनी थी। बड़ों के लिए वह मतलब उनके उम्र के और बड़े लोगों के लिए वह तो ऐसे सुख दुख के भाग लेने वाले औरत है, तो बच्चों के लिए तो साक्षात सेवा की मूर्ति थी। बच्चे जो काम कहते हैं, बच्चे जो करने के लिए कहते हैं वो करके दिखाते थे। बहुत प्यार करते थे। यहाँ मौसी सेवा की मूर्ति बनी थी। प्रतिदिन दोपहर होते होते मौसी स्कूल के फाटक पर पहुंच जाती थी। एग्जैक्ट दोपहर स्कूल छोड़ने के समय पर ही स्कूल के फाटक पर चले जाती थी। डायरेक्टली स्कूल के फाटक पर चली जाती थी और चली जाने के बाद में वहां से क्या करती थी, बच्चों के आने की इंतजार में खड़े रहते थे। स्कूल के फाटक पर पहुंच जाते थे। जैसे ही छुट्टी की घंटी बजती है वैसे ही बच्चे भागते हुए बाहर निकलते थे और मौसी के कंधे पर अपने अपने बस्ता डाल देते थे। सभी लोग क्या करते थे, दौड़ते हुए आते थे। जितने भी जो स्कूल में बच्चे एंजॉय करें, वह शाम को जैसे ही घंटी बजते हैं ना, घंटी बजते ही भाग जाते हैं, क्योंकि उनको घर में माँ की इंतजार में वह ऐसे सोचकर बाहर चले आते हैं। वैसे ही एक बार बाहर आने की जो उम्मीद में रहते हैं, बाहर आने की प्रतीक्षा में रहते हैं। इस समय वह तेज से दौड़ कर आते थे। मतलब अब की बार ऐसा नहीं है, मिड डे मील सभी है, गवर्नमेंट का भी है और प्राइवेट स्कूल में भी मिड डे मील देते हैं। लेकिन हम जब पढ़ते थे उस वक्त 7 बजे प्रारंभ होता था स्कूल, 11 बजे खत्म हो जाता था। 11 से 2 बजे तक ब्रेक था,
2 बजे एक और बार प्रारंभ हो जाता था और 5 बजे तक स्कूल चलता ही रहता था। इस तरह कंटिन्यूस प्रोसेस में रहता था। यह है जैसे ही वहाँ छुट्टी की घंटी बजती तो वैसे ही बच्चे भागते हुए बाहर निकलते और मौसी के कंधे पर अपने अपने बस्ता यानी स्कूल बैग कहते हैं, स्कूल बैग याद रहना है, स्कूल बैग आपको मालूम है ऐसा मैं मानता हूँ। मौसी के कंधे पर स्कूल बैग डाल देते थे, मौसी के कंधे पर स्कूल बैग डाल देते थे। मौसी के कंधे पर स्कूल बैग डाल देते थे और वैसे ही भागते हुए निकलते तो कंधे पर, शोल्डर पर स्कूल बैग, सब के सब स्कूल बैग डाल देते थे। मोहल्ले के सभी बच्चे उसे घेरे रहते थे, सभी बच्चे उस मोहल्ले के, जिस मोहल्ले में मौसी रहते थे ना, उस मोहल्ले के सभी बच्चे उसको घेर लेते थे। इस तरह मौसी को अपने पास पाकर बहुत आनंदित होते थे ये बच्चे। दोपहर ढलने पर मौसी नीम के पेड़ के तले पहुंचती थी। दोपहर ढलने पर मौसी नीम के पेड़ तले जा पहुंचती थी जहां सभी बच्चे खेला करते थे। दोपहर खत्म होते ही वह नीम के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते थे जहां सभी बच्चे खेला करते थे। मौसी को बच्चों के साथ खेलना, उन्हें कहानियाँ, चुटकुले, पहेलियाँ सुनाना पसंद था। मौसी को न केवल उनको प्यार करना पसंद करते थे, वह उसके साथ साथ वह उनको कहानियाँ सुनाते थे, उनके साथ खेलना पसंद करते थे, चुटकुलियाँ सुनाना, ये सभी जो उसे बहुत आनंद मिलता था ऐसा कह रहे हैं। देखिए मौसी को बच्चों के साथ खेलना यानी आटाड़ो, उनके साथ ही खेलना, कुछ खेलों में वह भी भाग लेते थे उनके साथ। कहानियाँ सुनाना, स्टोरी कहना, उनको स्टोरी कहना और चुटकुले यानी लघु हास्य कहते हैं। पहेलियाँ यानी वगटू अंत ಹೇಳ್ತಾರೆ। सुनाना बहुत पसंद था उसको, ये सभी सुनाना, बच्चों के साथ खेलना, कहानियाँ सुनाना, चुटकुले सुनाना, पहेलियाँ सुनाना बहुत पसंद था। इसलिए वह दोपहर ढलते ही नीम के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते थे। वह बैठते ही सभी बच्चे अपना खेल, जैसे वह खेल करता जाने के बाद में वहाँ आकर उनको सराउंड करके बैठ जाते थे और उनकी कहानियाँ सुनते थे डेली। वह तोते की कहानी, काट के घोड़े की कहानी, वीरोचित कहानी आदि सुनाते थे। ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳು, ದೊಡ್ಡ ಕಥೆಗಳು, ಜೊತೆಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟೋರಿ ಇರುವಂಥ ಕಥೆಗಳು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ। तोते की कहानी, तोता की कहानी, काट के घोड़े की कहानी और वीरोचित कहानी भी वह सुनाया करती थी। मौसी बच्चों को खिलाने के लिए अपने पास चने, टिकिया, मूंगफली आदि कुछ न कुछ रखती थी। इतना ही नहीं थी, खेलना ही इतना ही नहीं है, खेलने के साथ साथ वह उनके साथ खेलती थी, कहानियाँ सुनाती थी, चुटकुले सुनाती थी और पहेलियाँ सुनाती थी। इतना सब कुछ होने के साथ साथ वह कुछ न कुछ बच्चों के लिए खिलाती भी थी। ज़्यादा नहीं है, एक नहीं तो दो ऐसा, जो कुछ ना कुछ बांट के खाना बहुत अच्छा है। मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, जब आप मित्रों के साथ भोजन करते हैं तो यदि वह आपका जो भोजन स्वीकार करने के लिए तैयार है तो बांट के खाइए। उसमें आप इतनी सी खाइए तो भी ओके, लेकिन बांट के खाने से आपका पेट भर जाता है। जो आपके खाने को दूसरे लोग नजर डाल के रखे तो थोड़ा सा यह आपके लिए, पेट के लिए भारी बन सकते हैं। इसलिए थोड़ा एक छोटा सा पीस
बांट के खाने के लिए प्रयत्न कीजिए। मौसी बच्चों को खिलाने के लिए अपने पास चने यानी कड़ले ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಡಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೇಸ್ ಚನೆ ಕಡಲೆ, ಟಿಕಿಯಾ ಯಾನಿ ಈ ರೌಂಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಗುಳಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪದಾರ್ಥ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ। मूंगफली यानी ಹೆಸರು ಕಾಳು। कुछ न कुछ रखती थी, अपने पास कुछ न कुछ रखती थी, उनको खिलाती थी। वह बच्चों को अपने बेटियों जैसे प्यार करती थी, उनको खिलाती भी थी, उन सबको बांट देती थी। और यह जो मौसी है ना, बच्चों को ऐसे प्यार करती थी, अपने बेटे हैं, अपने बच्चे हैं। शायद माँ भी अपने बच्चों से वैसा प्यार नहीं दे सकती थी, उतना प्यार मौसी करती थी। ऐसे प्यार करने वाले मौसी को क्या आप कभी खोना चाहते हैं? ऐसे प्यार करने वाले शिक्षकों को और नहीं तो टीचर्स को क्या कभी खोना चाहते हैं? आपको खोना ही पड़ता है। कब? 10वीं कक्षा के सेंडम के दिन। वही एक दिन है आपके लिए शायद दुखद दिन बन सकते हैं। कारण क्या है? आप अपने जो टीचर्स को छोड़कर जाते हैं, उस वक्त आपके आंखों से एक दो बूंद आंसू जरूर गिरते हैं, नहीं तो आपका जो आंख नमी तो होता है, मतलब वद्य तो आ गया था, क्योंकि 3 साल से आप एक गहरा रिश्ता निभा रहे थे, उसको अचानक छोड़कर जाते ही आपको शायद थोड़ा दुख भी हो सकते हैं। इस समय हम हमें यह देखना है किस तरह हम उसे बच्चों से प्यार करते थे, और मौसी हमें बच्चों के साथ प्यार करते हुए हम देखे थे। अचानक एक दिन यह गायब हुए तो बच्चों का जो फीलिंग्स क्या होगा? शायद बच्चे लोग हमें यह देखना है कि क्या यह बच्चे इनको ढूंढेंगे, क्या ये बच्चे मौसी को मिस करेंगे। इन सभी विचारों के बारे में भी एक सोच डाल के रखना है। देखिए, एक दिन जब स्कूल की छुट्टी हुई, यानी हाफ डे का जो छुट्टी यानी हाफ डे यानी दोपहर के जो समय पर स्कूल खत्म हुए तो वह मौसी नहीं आए। मौसी तो घर में थी। बच्चे लोग सोचने लगे शायद मौसी को कुछ बीमारी आई है, इसलिए शायद या घर में ही रही होगी। जब एक दिन स्कूल की छुट्टी हुई तो बच्चे बस्ते उठाकर बाहर निकले तो मौसी फाटक पर नहीं मिली। डेली आने वाली मौसी उस दिन नहीं आई। डेली दोपहर के समय पर यहां उपस्थित रहने वाले मौसी आज नहीं है, क्योंकि वह तो फाटक पर पहुंचे नहीं हैं। फाटक पर उनको देखने के लिए नहीं मिला। शाम को जब बच्चे खेलने के लिए निकले तो फाटक यानी गेट कहते हैं, स्कूल गेट। शाम को जब यह खेलने के लिए निकले तो मौसी पेड़ के नीचे भी नहीं थी। दोपहर को नहीं आई, इसका मतलब शायद घर में कुछ काम में बिजी रह गई है, नहीं तो क्या है कुछ कही गई है, ऐसा सोचने लगे। जब शाम ढलने पर नीम के पेड़ के तले पर पहुंचते थे, उस वक्त भी मौसी नहीं है।
मौसी गायब है। दोपहर को फाटक पर भी उपस्थित नहीं थे और पेड़ के नीचे भी नहीं है। मौसी के पेड़ के नीचे भी नहीं है। किसी को भी मालूम नहीं था कि मौसी कहाँ है। मौसी कहाँ गई है इसके बारे में किसी को भी मालूम नहीं था। मौसी आज तक ऐसा किए नहीं थी, लेकिन आज किए है, इसका मतलब है मौसी को कुछ न कुछ हुआ है। इसके बारे में हमें सोचना ही है। यह आलोचना में सभी स्टूडेंट्स, सभी मित्रगण, सभी मोहल्ले के बच्चे एकत्रित हुए, एक आलोचना करने लगे। इस तरह आखिर किस तरह वह अपने खोए हुए, यानी उनके फाटक पर नहीं पहुंचे हुए और खेलते वक्त भी नहीं आए हुए मौसी को किस तरह ढूंढते हैं, इसके बारे में हम आने वाली कक्षा में चर्चा करने वाले हैं। बच्चों, आज की कक्षा में जो हुआ है ना, उसको आपको पढ़कर रखना है और आप सभी इसको पढ़कर रखते हैं, ऐसा मैं यही आशावाद से आज की कक्षा यहाँ ही समाप्त कर देता हूँ। धन्यवाद।